क्षति करेंगे। तो अगर आप इन्फेक्ट होकर घर आते हैं, आपके बुजुर्ग इन्फेक्ट होंगे, उनके लिए घातक हो सकता है। बुजुर्गों के लिए घातक है। ये बहुत जरूरी है कि बूस्टर डोजेस लगनी शुरू करें, स्पेशली जो हमारे बुजुर्ग हैं या ऐसे लोग हैं जिनमें क्रॉनिक बीमारियां हैं, कैंसर है, जिनकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम वीक है, उनको जल्दी बूस्टर डोजेस दी जाए। बिकॉज अगर इम्यून सिस्टम बूस्टर डोज दी जाए, मैं समझ गया, प्लीज मुझे एक एक करके आप ये समझा दीजिए कि मान लीजिए मैंने किसी और कंपनी का डोज दिया था लास्ट, तो बूस्टर डोज उसी कंपनी का होना चाहिए। डॉक्टर साहब शुरू कर। अगर साइंटिफिक रिसर्च देखें तो दूसरी कंपनी का अगर आप लेते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन अच्छा जी, लेकिन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया हुआ, ये रिसर्च में पाया गया है। गाइडलाइंस जो है वो सेम डोज की है, तो हमें सेम ही लेना पड़ेगा, हमें सेम लेना पड़ेगा। डायनामिक स्ट्रेटजी से इसको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि जितने क्रॉस ट्रायल है, मतलब मिक्स मैच, जो आपने 2 डोज लिए, अगर 3rd डोज बूस्टर अगर दूसरे का लेते हैं, इम्यूनिटी लेवल बेहतर है। लेकिन समस्या कोवैक्सीन भारत बायोटेक की ही प्रोडक्शन कम है, कोविशील्ड ज्यादा को लगा, इतने कोवैक्सीन की प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन बढ़ा दें, अभी उनके प्रोडक्शन 7 से 8 मिक्स कर लेना चाहिए। हाँ, एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो बूस्टर डोज लगने वाला है वो हमें सबको एक ही लगने वाला है जो गाइडलाइंस आई है, लेकिन इन केस वो लोग जो डरे हुए हैं, जो कह रहे हैं कि भाई हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, 10 तरह की बीमारियां आने लगी और वो आने लगी, ये बातें चल रही हैं। हालांकि हमने मास्टर स्ट्रोक पे डॉक्टर रश्मि ये बताया था कि स्टडीज इस तरफ इशारा नहीं कर रही, पर खौफ में बैठे हैं, बोले नहीं कुछ भी हो जाए हम तो नहीं लगाएंगे। देखिए, यही हमारे पास अवेयरनेस का एक टाइम है कि हमें पता है कि हमारे पास ये रास्ता अवेलेबल है, तो हमें ये ऑप्ट करना चाहिए। जो स्टडीज आपको सामने दिख रही है, जो भयावह सिचुएशन आपको सामने दिख रही है, तो उससे प्रिवेंशन का बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, आपको उसको अवेल करना चाहिए, रादर उन भ्रांतियों में पड़ के आप कंफ्यूज हो जाए। मतलब लगानी है, वैक्सीन लगानी है। डॉक्टर स्वाति, लोग बहुत डरे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये हार्ट अटैक के मामले जो है ये वैक्सीन के बाद ज्यादा आ गए हैं, मतलब आदमी बेचारा एक्सरसाइज करता करता मर रहा है। देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं रूबिका, और कहीं ना कहीं वैक्सीन का गलत नाम फैलाने की कोशिश ज्यादा होती है जब ऐसा होता है, क्योंकि जो स्टडीज हैं और जो पोस्ट स्टडीज होती हैं, ट्रायल के बाद भी, देने के बाद जो हम स्टडीज करते हैं, उसमें कहीं पे भी कोई ऐसा साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। आप सोचिए कि अगर हम 220 करोड़ डोज लगा चुके हैं और उसमें से अगर हमने 4-5 लोगों की ऐसी मृत्यु देखी, तो हम कभी भी उसे वैक्सीन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हमें सोचना है कि हमने कितने लाख लोगों की जान बचा ली है वैक्सीन देकर के। बूस्टर डोज इज अ मस्ट। हाँ बिल्कुल मैम, हम सब आपस में बात कर पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, विदेश जा पा रहे हैं, तो आई थिंक ये वैक्सीन की वजह से ही है, और कहीं ना कहीं BF7 हमें हेल्प इसको फाइट करने में हेल्प भी वैक्सीन ही करे। गुजरात में पहला केस आ गया डॉक्टर साहब। टू ऑल दोस पीपल जिनको आप देखिए 25 तारीख से लोग छुट्टियों पर जाने लगेंगे, कहीं किसी ने बैंकॉक की टिकट ले रखी होगी, किसी ने यूरोप की टिकट ले रखी होगी, कोई पहाड़ों में जाने वाला होगा, क्या उनको कहें? मैं कह रहा हूं कि उनकी जिम्मेदारी स्वयं की खुद की लेनी चाहिए, खुद अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि अगर वो जाते हैं, इन्फेक्ट होते हैं, घर आके किसी और को इन्फेक्ट करते हैं, घर में अपने बच्चों को इन्फेक्ट करते हैं, बुजुर्गों को करते हैं, तो हो सकता है सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर आप उस जगह होते, आपने टिकट करवा दी होती, तो क्या करते? तो मैं उसका रीशेड्यूल कर लेता, बात कर लेता, देखता कि समय कब ठीक है, तब मैं जाता। 2 पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा। जो वैक्सीन बनी हुई है वो पुरानी हो चुकी है, नए जो स्ट्रेन आ रहे हैं उसके अगेंस्ट नई वैक्सीन डेवलप होनी चाहिए, सो दैट हम लोग नई वैक्सीन के अगेंस्ट। सर बहुत टाइम नहीं हो जाएगा, हम लेट नहीं हो जाए? अभी तो यही वैक्सीन लगेगी, बट जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं, जैसे हम इन्फ्लुएंजा के हर साल वैक्सीन लेके आ रहे हैं, हम लोग कई बार एडवोकेसी कर चुके हैं। ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को सोचना चाहिए कि हमें हर साल नई वैक्सीन क्रिएट करनी चाहिए, अदरवाइज जो इम्यूनिटी लेवल होगा वो कम होगा और चांसेस ऑफ एफिकेसी कम होंगे। एक बात और, जो कोविड से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोविड वैक्सीन से नहीं। अगर आपको कोविड हुआ है, कोविड से सीरियस इलनेस हुई है, तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए कोविड वैक्सीन लगाएं और कोविड से बचें। कोविड से। डॉक्टर सुनील, मुझे प्लीज ये बताइए कि ये अगर आपने टिकट ले ली है, आपको 26 जनवरी तो बहुत दूर है, ये 25 दिसंबर और 31 दिसंबर का आपको पार्टी के लिए इनविटेशन है, आप जाएंगे? देखिए, मैं जाऊंगा जरूर, लेकिन सावधानी के साथ। अभी आहट है, अभी पूरी तरीके से वेव नहीं आई है। अगर हम अभी से सावधानी बरतना स्टार्ट करेंगे, अगर हम सावधानी क्या हो? वो सावधानी सोशल, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका। पार्टी में कैसे रखेंगे आप सोशल? देखिए, हम जो अडल्ट लोग होते हैं वो पार्टी के लिए यूजुअली जाते हैं। अगर हम पार्टी में जाते हैं, जब हम घर पे आते हैं, घर पे छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, हमें उनसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना 1 से 2 दिन के लिए, क्योंकि हमने देखा है BF.7 जो ये वेरिएंट है बड़ा जल्दी फैलता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही कम है। अगर हम 1-2 दिन घर पे आने के बाद प्रिकॉशंस रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं हम उनको बचा पाएंगे। अडल्ट की इम्यूनिटी अच्छी होती है, मैक्सिमम वैक्सीनेशन ले चुके हैं, 2-2 डोज हम ले चुके हैं, तो अगर हम सावधानी रखेंगे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को। सबसे ज्यादा खतरा किसको है इस वक्त? सबसे ज्यादा खतरा डॉक्टर साहब किसको है?
बच्चों और बुजुर्ग लोगों को, बच्चों को और बुजुर्ग कि अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी 4 केसेज आए हैं, वो भी अलग अलग प्रदेशों में, वो भी ठीक हो चुके हैं, पुरानी खबर है। तो बच्चों को क्या इससे खतरा होगा जब वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पार्टी करके आप आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं, तो आपके बच्चे तो आपसे चिपकेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो बच्चे स्कूल भी तो जा रहे हैं ना मैम। बड़े लोग, बुजुर्ग लोग और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है और जिन्होंने बूस्टर डोजेस नहीं लिए हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा है, स्पेशली क्योंकि ये देखा है कि जिनके इम्यून सिस्टम्स वीक है उसमें ये ज्यादा देर रहता है वायरस, उसमें ज्यादा ये म्यूटेशंस के चांसेस बढ़ते हैं। ये स्टडीज भी की गई हैं कि जिनके सिस्टम, तो आप लोग सब मानते हैं कि बच्चे और बुजुर्ग ये सब वल्नरेबल है। और तो आप मुझे ये बताइए फिर क्या करें, मैं एक माँ होने के नाते बच्चों के साथ क्या करना चाहिए? बेसिक प्रिकॉशन, जैसे पार्टी बनाने को जा रहे हैं, आपको कोई सी पार्टी में जाना ना जाए इस दौरान, अगर भीड़ भरी जगहों पे जाते हैं मास्क इस्तेमाल करें, कहीं मार्केट में जा रहे हैं, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं मास्क इस्तेमाल करें। बच्चों को, अगर कोई बुजुर्ग आदमी है, मतलब कुल मिलाकर मैं वो सारी चीजें वापस करना शुरू कर दूं, 20 सेकंड तक हाथ धोना शुरू करूं, हाँ 2 से 3 हफ्ते में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। काफी समय तक जरूरी है कि हम कोविड के नियमों का पालन करें, हम सुरक्षित इसी तरह से रह सकते हैं क्योंकि पहले भी हमने ऐसे कामयाबी हासिल की है। मतलब वही है, हाथ धोइए, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। जो आपका सवाल है कि किनको सबसे ज्यादा रिस्क है, बुजुर्ग जिनको वैक्सीन नहीं लिया, जिन्होंने, कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, या बूस्टर डोज का समय काफी हो गया, वैक्सीन 6 महीने से, और कोमॉर्बिड कंडीशन जो डिक्लेयर्ड ऑलरेडी गाइडलाइन है, कैंसर, किडनी डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। बच्चों वाली बात पे मेरी सहमति कम है। उसका कारण देखिए, 3rd वेव में भी इवन प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने कह दिया था कि बच्चों पे होगा, पेडियाट्रिक आइसो तैयार करो। बच्चों का इम्यून मॉड्यूलेशन बहुत फास्ट होता है, थोड़ा एक्सपोजर होगा बच्चे इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम ओमिक्रॉन स्ट्रेन है, डिफरेंट नहीं है, इसलिए बेवजह पैनिक ना करें। सेम ओमिक्रॉन क्या, ये तो फिर इसमें ऑक्सीजन की कमी और चेस्ट में दिक्कतें, वो जो टाइम से थ्रोट में मल्टीप्लाई करता है, थ्रोट सिम्टम्स आ जाते हैं, बहुत तेजी से सिम्टम देता है, बहुत तेजी से उतर जाता है। इसको लंग्स पे पहुंचने में काफी टाइम लगता है। डेल्टा लंग्स में पहले पहुंचता था, तब सिम्टम। ये डेल्टा नहीं है, ये ओमिक्रॉन है, तो ज्यादा नहीं परेशान। देखिए